मेरे साथ इस वक्त राजीव पांडे साहब हैं जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, पुनीत लाकरा जी हैं तर्जुमान भारतीय किसान यूनियन के, और इनके अलावा विवेक बंसल साहब हैं, सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के इंचार्ज हैं हरियाणा कांग्रेस के। और मेरे साथ इस पर कानूनी पहलू जानने के लिए एडवोकेट फर्रुख खान साहब जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं राजीव पांडे साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। राजीव पांडे साहब, जो कुछ रिमार्क आज किसानों के प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का है, इसे कैसे देखते हैं? क्या इसे सरकार के लिए बड़ा झटका न माना जाए? अबू जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं एज ए लॉयर, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा झटका वाली तो कोई बात मुझे दिख नहीं रही है। क्या है कि चैनल वालों को ब्रेकिंग न्यूज चलाने की आदत होती है, तो आप भी चलाइए। जी देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस बात की जरूर, मतलब उनके दिमाग में जरूर होगा कि इस कड़कड़ाती ठंड में जिस प्रकार से बुजुर्ग और बच्चे को ला करके वहां बिठा दिया गया है और जिस प्रकार से गतिरोध चल रहा है, उस इम्पास को तोड़ने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा हम कमेटी भी बना देंगे, बना दें कमेटी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जहां तक सरकार की बात है, कई दौर की बातचीत हुई, खुद कृषि मंत्री बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि कुछ किसान संगठन गोल पोस्ट को बदल रहे हैं। उन्होंने पहले एमएसपी की बात करी कि लिखित आश्वासन दे, सरकार तैयार थी। अब कह रहे कानूनी जामा पहनाओ। भैया 60 के दशक का कानून है, क्या आज तक कानूनी जामा था? दूसरा, उन्होंने कहा कि एसडीएम के पास नहीं जाएंगे, सिटी सिविल कोर्ट चाहिए, सिविल कोर्ट लीजिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि डिफरेंशियल टैक्स सिस्टम है, सरकार ने कहा वो राज्य सरकार उस पर तय करे, प्राइवेट सेक्टर वाले पे भी टैक्स लगा दीजिए। देखिए, ये सब जो है ना, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। और कुछ लोग किसान, मैं एक बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, उसने किसान संगठनों से भी पूछा है कि क्या अगर हम इस पर एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में निगोशिएशन होता है तो क्या आप अपने घर जाएंगे? उस समय यह सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में। अबू भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी सरकार जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या विपक्ष की हो, किसी की भी हो, इस देश में किसानों के विरोध के और किसानों के विरुद्ध जाकर के देश में सरकार नहीं चल सकती है। 60 से 70 करोड़ किसान हैं। अब बात आती है कि क्या ये 70 करोड़ जो किसान हैं, उसके नुमाइंदगे 50-25 हजार लोग जो जहां तहां बैठे हैं, ये तो किसी भी चीज के खिलाफ हो सकता है। नरसिम्हा राव जी ने इतना बड़ा रिफॉर्म किया, उस समय देश के कई संगठन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबने विरोध किया कि देश डूब जाएगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जैसा होगा। यानी कुल मिलाकर इस प्रकार से अगर हर विषय पर राजीव पांडे जी, यानी कुल मिलाकर जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है, उससे आप बहुत संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। विवेक बंसल साहब मेरे साथ जुड़े हुए। विवेक बंसल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है वो तमाम चीजें आप तक पहुंची होंगी। क्या वाकई में ये चीज सरकार के लिए बहुत परेशान करने वाली नहीं? जो कुछ रिमार्क, जो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या इस पर सरकार को परेशान नहीं होना चाहिए? अरे ऑर्डर पे आने दीजिए, ऑर्डर राइटिंग में आएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नहीं, अब कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं राजीव पांडे जी। ठीक है, ठीक है, इन्हें सब पता रहता है क्योंकि ये लोग शायद डिक्टेट करते हैं। जी बंसल साहब जी, ये जो कह रहे हैं कि ऑर्डर में सब आ जाएगा, मैं माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहूंगा, शायद इन लोगों को सब ब्रीफिंग पहले हो जाती है, जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं आज खासतौर से इस बात के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूंगा इसके जानिब से कि जिस तरीके से ये बिल पारित हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वो यही था कि वाइडर कंसल्टेशन शुड हैव टेकन प्लेस, और उसके लिए सांसदों ने, राज्यसभा के सांसदों ने वहां पे आवाज उठाई कि एटलीस्ट उन्होंने कहा ध्वनि मत से इसको पारित किया जाता है। और पहली बार हुआ कि जिस तरीके से सांसदों ने उपवास किया गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे। और मुझे तो ये समझ नहीं आता अभी तक कि इतनी जल्दबाजी क्या थी इसे पारित करने में। सहमति बनाते, एक लोकतंत्र है ये, कोई ये नहीं है कि आज आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जैसे कि नोटबंदी क्या किया
कि आपने जारी कर दिया और उसको पूरे मुल्क को और पूरे देश को और सब जो मुल्क में जो के जो बाशिंदे हैं, जो नागरिक हैं, उनको उसे तस्लीम करना है। तो ये एक आम सहमति बनती तो शायद उसमें संशोधन भी होता, सुझाव भी आते, मशवरे भी आते और सबको ये महसूस होता कि हमारी आम सहमति से। पर चूंकि इनका जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ था जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीवादी हैं, उनके हाथ में किसानों के भविष्य को धकेलना और उनको माला माल करना, जो इस सरकार की रीति नीति रही है। मैं बड़े क्षुब्ध मन से कहना चाहता हूं, हमारे साथी ने कहा कि 20,000 किसान, वहां 4 जी ठीक है, मुझे लग रहा कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। मैं फर्रुख खान साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पुनीत लाकरा जी आपसे भी मैं रिएक्शन ले लेता हूं। पुनीत लाकरा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से सरकार हैंडल कर रही है उससे कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा जा रहा, और इस पर नाराजगी जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या जो चीज, जो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट का आज है, क्या वाकई में किसानों के प्रोटेस्ट, आप लोगों का जो यह आंदोलन चल रहा है, इससे एक मजबूती मिलती है? देखिए, अभी इस बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, इस पे भविष्यवाणी करना कि कल के दिन क्या निकल के आएगा। सरकार भले ही कुछ कह सकती है, लेकिन ये सरकार की विफलता है कि एक चुनी हुई सरकार जो कानून बनाती है, जो कानून बनाती है जनता के लिए, और वो किसी भी इतने बड़े जन आंदोलन को लेकर वो अभी तक 1.5 महीने से कोई एक कदम आगे बढ़ा नहीं पाई, और कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। अपनी छवि और अपना चेहरा बचाने के लिए सरकार अब कोर्ट का सहारा ले रही है, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाई। ये सरकार की विफलता तो है ही है। बिल्कुल। डॉक्टर फर्रुख खान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर फर्रुख खान, जिस तरह से अभी राजीव पांडे कह रहे थे कि अभी ऑर्डर आने से पहले इस पर कुछ कहना मतलब एक तरह से जल्दबाजी होगी, लेकिन जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिमार्क है किसानों के इस आंदोलन पर, इसे किस तरह से देखा जाए? कानून मतलब कानूनी पहलू, जो बातें आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, जो कुछ अदालत में चीजें हुई, उसे किस तरह से देखा जाए? जी हुरैरा साहब, मेरे दोस्त राजीव भाई के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो वकील तो ही है, उसके साथ वो पार्टी के प्रवक्ता भी है, तो ये विडम्बना, आयरनी बन जाती है। बड़े तल्ख रिमार्क किए हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब सुप्रीम कोर्ट इतनी एजिटेटेड दिखाई देती है। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का कि वी आर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वी विल डू आवर जॉब, बहुत बड़ी बात है। जब अटॉर्नी जनरल बार बार कोर्ट से और सॉलिसिटर जनरल साहब वक्त मांग रहे थे, तो उनको डांट लगाई और ये बोला कि आपको हम वैकेशंस यानी दिसंबर से कह रहे हैं और आप हमारे सब्र का इम्तहान मत लीजिए। अब इससे ज्यादा और क्या कमेंट्स हम चाहेंगे कोर्ट से। दूसरी बात, ये कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप अगर डिस्कशन में जाना चाहते हैं और सारा बोन ऑफ कंटेंशन ये कानूनी है, तो इसको एडेंस में डाल दीजिए, इसका स्टे कर दीजिए। आप नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा। देखिए, कोर्ट्स ये जानती हैं कि जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये एक दूसरे पे एक्शन इन्फ्रिंज न करें। कोर्ट्स रिस्ट्रेन करना चाहती हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगी कि गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रही है करने के बावजूद, तो फिर कोर्ट ने बोला कि हम नहीं चाहते कि कोई ब्लडशेड हो, हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ पे कोई खून के धब्बे आए, इस तरह के रिमार्क्स किए, और ये वेल रिपोर्टेड है। आजकल तो ऐसी लीगल वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कोर्ट्स में क्या क्या किसने क्या बोला वो आपको उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड करा देते हैं, आपको भी देख सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए, ये गवर्नमेंट का फेलियर ही माना जाएगा कि कोर्ट्स को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। मैं फार्म लॉज के बेनिफिट और मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूं, इसलिए मैं पॉलिटिक्स से अवॉइड करूंगा कि फार्म लॉज के क्या वो एजिटेट करने वाले सही है या गवर्नमेंट सही है। ये वो जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो देखेंगे या कोर्ट्स देखेंगे। मुद्दा ये है कि क्या एक चुनी हुई सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि 1.5 महीने से लोग, बूढ़े, बच्चे,
वो जो लोग जिनको राजीव भाई कह रहे थे कि ला के मैं आ रहा हूँ, राजीव पांडे जी आ रहा हूँ जी। जैसे कि कोई राजशाही चल रही है कि किसी को कोई लाके बैठा देगा, जो लोग अपनी स्वेच्छा से आके बैठे हुए हैं, वहां कितने लोगों की देहांत हो चुका, इतनी भयानक कड़ाके की ठंडक है, बारिश हो रही है, इतनी क्रूरलिटी माहौल में क्या सरकार की जिम्मेदारी, ये नैतिक सख्त सर्दी और खुले आसमान के नीचे 1.5 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। राजू पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? देखिए अबू जी, सबसे पहले बहुत ही संजीदगी वाला बहस है इसमें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वेशंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो अंट शंट बोलने की जरूरत है। आपने बोल दिया मुझे कि संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। आपको कैसे पता नहीं संजीदगी से ले रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक और बात कही है कि किसान जो भी ये लॉ बना है, हम उस लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे अभी नहीं जा रहे हैं। बात केवल इतनी सी है अबू भाई कि इस देश का डॉक्टर फारूक इसका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कानून बिल्कुल बात पूरी कर लीजिए जी। इशू को लेकर के सुनिए ना भाई, जी आप अब बीच में बोलेंगे तो आज ये डिबेट नहीं, बात पूरी कर लीजिए राजू पांडे जी, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। विषय है, मैं लॉयर हूं जी। आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं, प्लीज आज लीगल डिबेट है, मत बोलिए। देखिए मैं बताता हूं, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात जो मैंने कही कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पे नहीं जा रहा हूं, दूसरी बात उन्होंने कही कि बच्चे और बूढ़े क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट में इस ठंड में। दैट मीन्स कि कुछ लोग एटमॉस्फेयर को विशिएट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कहेगी वो सरकार करेगी, क्योंकि ये सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर ये। लेकिन एज अ लॉयर उसमें मैं कैविएट जोड़ देता हूं कि जो एग्जीक्यूटिव का काम है, जो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहे कि ये जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो गलत है, उससे पहले किसी कानून को एबेंस में डालना, रोकना, ये कितना सही होगा वो ऑर्डर आने के बाद हम उस पर बहस कर सकते हैं। क्योंकि एज अ लॉयर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी डेसिफर करते हैं, हम उस जजमेंट के भी बारे में बात करते हैं कि ये जजमेंट सही दिशा में। क्योंकि आज जो कांग्रेस के हमारे बंधु और कम्युनिस्ट और जो पूरे मीडिया में जो कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 10 जजमेंट में से 6 जजमेंट को खारिज किया हुआ है, चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन का हो, सीएए का हो, एनआरसी का हो, सब विषय पर वो खारिज करते, कहते सुप्रीम कोर्ट तो कुछ करती नहीं। इसमें आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, ये मानवीय चेहरा है सुप्रीम कोर्ट का, और सरकार भी यही चाह रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा कि ये कोर्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं, फेस से भी नहीं। मेरा मानना है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी होगा। लेकिन हमारे संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, उसमें 3 कंपार्टमेंट हैं। राजू पांडे साहब, कोर्ट ये कहने पर मजबूर है कि सरकार इतने दिनों में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आज कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि 1.5 महीने तक सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मैं डॉक्टर फारूक आ रहा हूं जी। सरकार ने पूरी कोशिश की, 8-9 मीटिंग हो चुकी है। कुछ लोग गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं और डॉक्टर फारूक खान टाइप लोग उसमें सपोर्टर हैं गोल पोस्ट शिफ्टर में, और कांग्रेस के लोग डिबेट में इस तरह की बातें करें। ठीक है डॉक्टर फारूक आपका रिएक्शन। मैं पुनीत जी उसके बाद आ रहा हूं आपके पास जी। डॉक्टर फारूक, गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहिए, देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करें। राजीव भाई, मुझे पता है कि आपको तकलीफ होती है डिसेंट से, पर इतनी भी तकलीफ न कीजिए कि वो तकलीफ जो है वो खराब शब्दों में आप बयां करने लगे। गोल पोस्ट, मैं एक कमेंटेटर की तरह यहाँ बहस कर रहा हूँ, मैं गोल पोस्ट शिफ्ट करने वाला कब हो गया? पहली बात। दूसरी बात ये, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लर्नेड कलीग हैं, तो पर्सनल कमेंट से हमें बाज आना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर आप भी इस देश के नागरिक हैं, मैं भी इसी देश का नागरिक हूं। आपको अपनी बात कहने का हक है, मुझे अपनी बात कहने का हक है। आशा करूंगा कि आप इसका सम्मान करेंगे। मैं हुरैरा साहब आपसे ये बोलूंगा जी, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ उसका बता दूं। अटॉर्नी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम स्टे कर देंगे, आज ही कर देंगे, ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि प्लीज कोई ऑर्डर माय लॉर्ड्स हरी में पास मत कीजिए, यानी जल्दी पास मत कीजिए। मैं चीफ जस्टिस के रिमार्क को रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने बोला, वी हैव गिवन यू अ वेरी लॉन्ग रोप, हमने आपको बहुत लंबी रस्सी दी। डोंट लेक्चर अस ऑन पेशेंस, कृपया हमें सब्र पे हमें लेक्चर न दीजिए।
तो अभी जो मेरे बड़े भाई राजीव भाई कह रहे हैं कि बहुत मीटिंग्स हुई, ये सुप्रीम वो मीटिंग्स आप चल रही है, अच्छी बात चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग चलना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बनाने को बोला छुट्टियों से पहले दिसंबर में, तो क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि कोर्ट के आदेश का जो है वो अवमानना न करे? मतलब यू शुड नॉट टेस्ट द पेशेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट bereft ऑफ एनी पावर. हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत मजबूत कोर्ट है. दूसरी बात, जहां राजीव भाई ने जो बात कही, मैं उस बात में उनका सम्मान करता हूं और बड़ी खुशी हुई उनके मुंह से ये बात सुन के आज, और मैं आशा करूंगा कि आगे भी ये बात बोले. जजमेंट का अनुपालन अलग जगह है, जजमेंट पे डिस्कशन अलग जगह है. हम किसी जजमेंट से इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन उस जजमेंट को मानना भारत के नागरिक होने के प्रति हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है. हम नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट में आ जाएंगे. तो डायलॉग क्या फेल, आज सुप्रीम कोर्ट की जो इतनी हार्श ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो इसलिए आए हैं कि गवर्नमेंट का कंप्लीट फेलियर रहा है. डायलॉग जाहिर सी बात है कि लंबा वक्त गुजर गया और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके. विवेक बंसल साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आज का रिमार्क है, अब जाहिर सी बात है उस पर कल भी सुनवाई होनी है, क्या वाकई में किसानों का जो आंदोलन है इसे एक मजबूती मिली है आज के सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो आज जो उन्होंने रूलिंग दी, उससे कहीं ना कहीं जो किसानों का जो स्टैंड है, किसानों ने जो इसको जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसको ताकत मिली है. उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि इसके लिए जो सलाह मशवरा एक वाइडर लेवल पे होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है. दूसरे, उन्होंने कहा कि जो नेगोशिएशंस जिस तरीके से होने चाहिए थे, राब्ता कायम होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं हमारे साथी ने कहा कि साहब डायलॉग हो रहे हैं, डायलॉग भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें आतंकवादी भी कहा जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी भी कहा जा रहा है. तो आपके अंदर उनके प्रति आदर भाव जब तक नहीं होगा, तब तक उनकी मांगों को आप हृदय से आप उनको जब तक मान सम्मान नहीं देंगे, तो आप उनकी बात भी स्वीकार नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को दोहराया. उन्होंने ये तक कहा है कि दिस लॉ शुड बी, इफ नॉट स्क्रैप्ड इन द टाइम नेगोशिएशंस आर थ्रू, इट शुड बी केप्ट इन अबेयंस. हम लोग तो, किसान तो ये मांग कर रहे हैं कि इसको स्क्रैप करना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है. तो इन सब चीजों को मद्देनजर, देखिए, लोकतंत्र में हिटलरशाही से कुछ नहीं होता कि आप अपनी कि साहब हमने कोई चीज कर दी है तो हमें उसको स्वीकार नहीं करना है, हमें तो हर हालत में उसको इम्प्लीमेंट करना है. माफ कीजिएगा, जो जिस चीज का ये उदाहरण दे रहे थे 1991 का, वो पॉलिसी जिस तरीके से लागू हुई थी, उसमें और इसमें आज बहुत फर्क है. ठीक है राजू पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा. पुनीत लाकरा जी से भी एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद आप विवेक बंसल जी को भी जवाब दे दीजिएगा. पुनीत लाकरा जी, अब अभी सुप्रीम कोर्ट में कल भी एक तरह से सुनवाई होनी हो सकता है, कोई सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला सुनाए, लेकिन उससे पहले अब क्या सोच है किसानों की? जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बाद अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, कल फैसला आने के बाद हम फिर दोबारा से अपनी संयुक्त किसान मोर्चा एक अपनी मीटिंग करेगा, विश्लेषण करेगा और फिर एक नया फैसला अपना करेगा. लेकिन इस जिम्मेदारी से सरकार भाग नहीं सकती है कि कानून चुनी हुई सरकार ने बनाया है, कोर्ट का काम है उसको एग्जीक्यूट कराना. उसमें कोई खामी रह गई है तो उसके लिए निर्देश देना. लेकिन यहां पर जो कानून सरकार, चुनी हुई सरकार ने बनाया है, वो उसको धक्के से लागू करना चाहती है. एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमने 92 लाख किसानों से चर्चा करके ये कानून बनाया है. आरटीआई फाइल की गई, जवाब आया नो रिकॉर्ड. तो भैया आपने किनसे बात कर ली? तो ये एक फैब्रिकेटेड, एक बना बनाया कानून अब जवाब दे दीजिए पुनीत जी का भी और साम्राज्यवाद को थोपने के लिए लाया गया और लगाया गया. मैं जवाब देता हूं जी. देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कल जो भी ऑर्डर होगा, इन्होंने फरूक खान साहब ने सही कहा, हम उससे मतभेद रख सकते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा. अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक कमेटी बनाती है और किसानों को बोलती है कि भाई आप अपने अपने घर जाइए, कमेटी को तय करने दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार तो बात करने की कोशिश कर ही रही है. जहां तक बंसल साहब ने 2-3 बातें कही कि खालिस्तानी बोलते हैं, अरे लोगों वाला पैदा आप करो.
दिल्ली में जिंदा सिखों को आप जलाओ, सारा काम आप करो। हिटलर शाही इंदिरा जी ने संविधान को सस्पेंड ठीक है राजू पांडे जी, कम से कम बोलते वक्त जवान नहीं राजू पांडे जी, अब सिखों को जलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क के बाद क्या किसानों का मसला हल होगा? इस पर बात कर लीजिए। देखिए टाइम कम है जी, शर्म होनी चाहिए। कोई अंतर नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों की भाषा ठीक है। देखिए यहाँ मसला बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, यहाँ मसला किसानों का है कि किसानों के मसले को किस तरह से हल किया जाए, किसान जो परेशान है उनकी परेशानी को किस तरह कम किया जाए, यहाँ मसला ये है। यहाँ सियासत में क्यों चले जाते हैं राजू पांडे जी? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का क्या कुछ अप्रोच होगा राजू पांडे जी? सरकार का अप्रोच होगा कि किसानों के साथ, किसानों की जितनी भी प्रॉब्लम है उनकी सारी मांगें, ठीक है, यानी अब सरकार कुछ किसी पॉजिटिव नोट पे एक तरह से जाएगी। मैं डॉक्टर फर्रुख बहुत मुख्तसर में, कल बहुत अहम सुनवाई होने वाली है, कल फैसले का दिन है। क्या आपको लगता है आज के रिमार्क के बाद क्या कुछ हो सकता है फैसला कल आने वाला? बस मैं इतनी सी बात कहूंगा और हुकूमत से भी ये जो है वो दरखास्त करूंगा कि कोई जो आपके खिलाफ है डेमोक्रेसी में, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि डिसेंट जो है वो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, तो डिसेंट के लोगों को, जैसे भी राजीव भाई जिन भाषा का प्रयोग कर रहे, जला दिया तो वो क्या मार दिया, फिर उनको खालिस्तानी बोल दो, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अभी एक बड़ा मसला है, किसान हमारे भी, हम भी किसान के परिवार से, राजीव भाई भी शायद किसान के परिवार से आते होंगे, हम सबका मामला है, हम सब एक हैं, आपस में बैठ के बड़े बड़े मसलों के समस्या का निवारण किया जा सकता है। और कोर्ट ये कोशिश करनी चाहिए डेमोक्रेसी में, हेल्दी डेमोक्रेसी में, कि कोर्ट का इंटरफेरेंस कम से कम हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कल बहुत अहम दिन है और ये देखना बहुत दिलचस्प और बहुत अहम भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है और क्या वाकई में कल का दिन जो है वो किसानों के लिए अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख मेरे साथ जुड़ने के लिए, राजू पांडे साहब, विवेक बंसल साहब और पुनीत लाखरा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।